वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। देखो ये वीडियो को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की वीडियो, वो जो कहानी थी, जो स्टोरी थी, वो बताएगी इस वीडियो के अंदर। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, देखते रहो। इस वीडियो में बहुत प्यारी बातें बताएगी कि जो आप लोगों को शायद पता ना हो, मालूम भी हो बहुत लोगों को, तो इस वीडियो में बने रहो। इंशाअल्लाह ताला ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बात है कुरान। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम, अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरह कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। मदरसों में अक्सर सूरह कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद करा ही देते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف। लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरह कुरैश के नादिल होने के पीछे की कहानी और कौन थे अम्र अल ऊला उर्फ हाशिम? याद है नबी के परदादा हाशिम का जमाना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नादिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नादिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। ए बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना देता। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं, और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? ये मत भूलो कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलख रहे थे, उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे। वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम न आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे।
और फिर एक उम्मीद जगी, एक आवाज उठी, अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। हुजूर मेरे लिए भी। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ कर खिलाते। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना होगा। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या, वक्त यूं ही गुजरता रहा। न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। हद है। इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। हाशिम का यह ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। इस बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का जरूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। लोग खुशहाल और अमीर हो गए।
ان لمبے سفر کی وجہ سے قریش کو دنیا کا اتنا ایکسپوزر ہو گیا کہ وہ باقی قبیلوں سے پیسے اور علم کے معاملے میں بہت آگے نکل گئے۔ ان کے تعلقات کئی ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ بن گئے، اور انہی بہت سارے سفر کے دوران انہوں نے کیلی گرافی یعنی کہ رسم الخط سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ رسم الخط میں نے سردی اور گرمی کے سفر کے دوران سیکھی ہے۔ ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سردی اور گرمی کے سفر کا سلسلہ چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا حکم دیا تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا، وہ اتنی عزت والے ہوئے۔ قریش والوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح قریش لوگ پریشان تھے، روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ سپنوں میں ان کو کھانے کی سپنے آتے تھے کہ سپنے میں وہ روٹی کھا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا، انہیں وہ چیز دکھایا کہ وہ مکہ کا سفر کرے، اور وہاں پر وہ جانے کے بعد پھر اسی اللہ کو بھول بیٹھے جس نے انہیں عزت دی، جس نے انہیں روٹی دیا، جس نے انہیں شان و شوکت دیا۔ تو یہی تھا سورہ قریش کا نازل ہونے کے پیچھے کی وجہ۔ باقی آگے جو ویڈیو میں ہے وہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں، وہ ہاتھی والا جو منظر تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کچھ اگر سیکھنے کو ملا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کیا آپ کو یہ صورت یاد ہے وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسے ہی ہم آپ لوگوں کے لیے بڑھیا ویڈیو جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے، لاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔